राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको शनिवार के व्रत कथा सुनाऊंगी। पहले मैं आपको शनिवार के व्रत की विधि बताती हूँ। इस दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि देव को अति प्रिय है। इसीलिए इनके द्वारा शनि देव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार की व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हमसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवता इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है, मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाइए, वहीं आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता लोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रख दिया। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा कैसे बताऊं? जिनको छोटा बताऊंगा वह भी क्रोध करेगा। और झगड़ा निपटाने के लिए उन्हें कुछ उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के आसन लगवा दिए और सब आसनों को करम जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछा दिया। इसके पश्चात राजा सब ग्रह से आग्रह करने लगे कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। जिसके आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है, जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव को समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक और चंद्रमा 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेके 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लंका पर चढ़ाई करा दी और रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इनके बाद ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से पधार गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। राजा ने घोड़ों के सौदागर को आने की खबर सुनकर अपने अश्वपाल को
अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों पर देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उन पर चढ़ गए। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटकते फिरते रहे। भूख प्यासे दुखी दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुलियों में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचा, एक सेठ की दुकान पर जा बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हाल को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला, तो उसने यही निश्चय किया, इस विक्का के अलावा और कोई इस कमरे में नहीं आया था, अतः अवश्य ही उसी हार को इसी ने ही चुराया होगा। परंतु विक्का ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर के फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं आया था, इसीलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौराहे पर किनारे जाए। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोहलू पर बिठा दिया। बीका उसमें बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु का समय मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावे उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लोग लाने के लिए अपनी दासी को भेज दिया। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट निकली, तब क्या देखती है कि तेली के घर से एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने मन भावी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह ही करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावी को जगाने चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठ रही थी। दासी ने रानी के पास जाकर के उठने का वृत्तांत कहा। रानी वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माता, मैंने ये प्रण लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, तू पागल है, क्या कह रही है? तेरा विवाह किसी राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्राण नहीं
तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया। मैं अब अपनी देश के देशांतर में अपने दूतों को भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े बड़े धन राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। राजा ने ये बात सुनी तो उसको बहुत क्रोध आया। यदि तेरा भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा हो वैसे वही करेंगे। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर जो चोरज्ञ है उसके साथ मेरी कन्या का विवाह करना चाहती है। कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य की लिखा को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाके विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और वंदरवार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चोरज्ञ के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपन में दिखा आकर कहा कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भावी की आंख खुली और उसने चोरंगिया को हाथ पांव सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों के ने पिछली रात का हाल सुनाया और पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सब प्रसन्न प्रकट हुए और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह विक्रमादित्य के अपने पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था। आप मुझे जो चाहे वो दंड दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का क्रोध था, इसीलिए कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चल के प्रतिपूरक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही होगा। सेठ ने अपने घर आकर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्यचकित घटना सबको दिखाई कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा, मेरी कंवारी नामक एक कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब राजा ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि कुछ दिया। तब राजा उस राज्य से निवास करके पश्चात
राजा विक्रमादित्य अपने ससुर राजा के से कहा कि अब मेरे उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विवाद लेकर राजा कुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह दहेज से प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकी सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब वह शहर के निकट पहुंचे तो पुराने वासी ने राजा के आने का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा ने आगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि शनि देवता सब घरों से प्रिय है। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको बहुत दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी और कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है, उसके सब दुखों को दूर कर देते हैं। व्रत के दिन शनिवार की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव की व्रत कथा सबको सुननी और व्रत करना चाहिए। शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। जय श्री राम, जय शनिदेव।